एवरीबॉडी, सो दिस साइड पूर्वा गौर एंड वेलकम टू थेरा बैच। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, हमने 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए फर्स्ट पार्ट में एंड दिस इज सेकंड पार्ट। इसमें हम अपना ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका रिवीजन, ठीक है। तो आप केयरफुली इन वीडियोज़ को देखिए एंड अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें यह कह रहा है कि इसमें से सबसे मोस्ट पावरफुल जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या ड्रैग। तो हमने पढ़ा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे स्टैटिक आएगा, दूसरे नंबर पे स्लाइडिंग एंड थर्ड नंबर पे रोलिंग, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी मूविंग द फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज कॉल्ड। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का डाउट भी होगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या अंतर है। तो देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब टेंड्स टू मूव, यानी कि जब वो मूव करता ही है, बिल्कुल जस्ट मूव करता है, तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जब वो मूव कर रहा होता है तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पर कैसा फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शंस आर ड्रैग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। Now the question number 24, to convert the static sliding friction into rolling friction, the heavy attached with at their base। तो यानी तो जो हमारे हैवी लगेज वो होते हैं, हैवी लगेज कैरियर्स जो होते हैं उनके बेस पर क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। देखो, क्योंकि अगर व्हील्स लगे होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और इसका मतलब ये कि वहाँ पर किसी भी हैवी लगेज को, किसी भी हैवी सामान को ले जाने में या फिर उठाने में, ठीक है, काफ़ी परेशानी नहीं होगी और इजीली वो मूव एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। तो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो हैवी लगेज कैरियर्स होते हैं वहाँ पर हम व्हील्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इजीली मूव हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 25, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction decreasing order. Their arrangements are given below. चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर हमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कौन सा ठीक होना चाहिए आपके हिसाब से। योर ऑप्शंस आर रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। ऑप्शन बी रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक। ऑप्शन सी स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। एंड ऑप्शन डी स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग। तो देखो, डिक्रीजिंग का मतलब तो पता ही होगा ना, मतलब क्या, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन होता है वो कहाँ किस में होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम होता है, मैंने आपको बताया था, स्लाइडिंग। उससे सबसे कम जो होता है वो रोलिंग में होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन 26, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। ओके, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉल स्प्रेड ऑन the floor, the force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be। तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ये ऑप्शंस आर गिविंग, तो आपको ऑप्शंस देखने हैं और आंसर बताना है। अब देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आपको पता है ना, एक इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। तो अब इंक्रीजिंग में सबसे पहले हमारा जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा पहले वो आएगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम जिसमें फ्रिक्शन होगा वो आएगा। तो यहाँ पर जो अलीदा है वो अपनी टॉय कार को डिफरेंट सरफेस पर मूव कर रही है, मूव करा रही है। तो अब जिस फ्लोर पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा वो, यानी कि
वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, फिर कौन से फ्लोर पर सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो अब हमें यहाँ पर 4 फ्लोर्स दे रखे हैं। ड्राई मार्बल फ्लोर दे रखा है, वेट मार्बल फ्लोर दे रखा है, न्यूज़पेपर दे रखा है और टॉल है वो दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस फ्लोर पर लगेगा। तो सबसे जो रफ सरफेस होगा वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे रफ सरफेस क्या होगा, किसका होगा? देखो सबसे रफ सरफेस हम देखें तो टाल का होगा। तो सबसे रफ सरफेस टॉल पे होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, इतना तो हमें पता चल गया है। उसके बाद में उससे थोड़ा सा कम जो रफ सरफेस होगा वो न्यूज़पेपर का होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम ड्राई मार्बल का होगा, ठीक है, ड्राई मार्बल फ्लोर का, और फिर सबसे जो कम फ्रिक्शन जिस सरफेस पर होगा वो होगा वेट मार्बल फ्लोर का। तो सी शुड बी द करेक्ट वन, यानी कि अगर वो अपनी टॉय कार को टॉल पे जो है मूव कराएगी तो उस पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो तब मूव करेगी। अगर न्यूज़पेपर पे कराएगी तो उस पे थोड़ा सा कम, ठीक है। अगर ड्राई मार्बल फ्लोर पे लगाई तो उससे थोड़ा कम, और अगर वेट मार्बल फ्लोर पे करेगी तो उस पे और कम उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, वो अपने आप मूव करेगी उधर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज, यानी कि दो बॉडीज पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ऑप्शंस आर गिविंग पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कॉन्टैक्ट फोर्स के पैरेलल होता है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, या इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एट द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो थिंक योर आंसर एंड कमेंट करने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा। तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि मैंने बता दिए थे। तो आंसर क्या होगा, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। और देखो अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो पॉसिबल होगा तो मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अ कॉइन पुश्ड ऑन अ टेबल स्टॉप बिकॉज, अगर हम किसी कॉइन को पुश करते हैं किसी टेबल पर तो वो रुक क्यों जाता है। ऑप्शन ए, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता। इट इज़ वेरी हैवी, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। ऑप्शन सी, द टेबल एक्सर्ट्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट, उस पे जो टेबल है फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है। द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, और जो अर्थ है वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि उस पे क्या होता है, टेबल अपना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है, इसी वजह से वो रुक जाता है। क्वेश्चन 29, द मेन कॉज ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मशीन इज, जो मेन कारण है कि मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, वियर एंड टीयर हो जाता है उनका, वो किसकी वजह से होता है। पुअर क्वालिटी ऑफ मशीन, क्या मशीन की क्वालिटी बेकार होती है। बी, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, क्या वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो मतलब उनके मूविंग जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसकी वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसका तो कोई वो सेंस ही नहीं बन रहा है ना, या नन ऑफ दीज। तो आई थिंक आपका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, और बी ही होगा, फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट मूविंग पार्ट्स। आपने देखा होगा कि जो हमारे वो होते हैं हैवी मशीन्स वगैरह होती हैं, है ना, जब उनके बीच में लगातार फ्रिक्शन मूविंग पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है तो वहाँ पर वो क्या होती है, हीट भी तो प्रोड्यूस होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मशीन के पार्ट्स का वियर एंड टियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बॉल बेयरिंग ऑन द फ्लोर स्टॉप्स ड्यू टू, जो बॉल सॉरी बॉल रोलिंग जो होती है, यानी कि जब जो बॉल रोल करती है फ्लोर पर, जब हम किसी बॉल को रोल कराते हैं तो वो फ्लोर पर जाकर के एक टाइम के बाद रुक क्यों जाती है। मस्कुलर फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो मस्कुलर फोर्स तो तब लगेगा तब हमने वो बॉल को उस पर मूव कराया था, ठीक है, उसके बाद तो नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुकती है, मैग्नेटिक फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। तो आप इसका आंसर सोचो। तो आई थिंक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। तो क्यों रुक जाती है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुकती है क्या, या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो आंसर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुक जाती है, क्योंकि जो देखो क्यों रुकती है, क्योंकि ग्राउंड पर वो मूव कर रही है, ठीक है, रोल कर रही है, और तो दोनों का जो सरफेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, फिजिकल टच में है। तो इसका मतलब क्या, हमने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर अपना काम दिखाएगा जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स की बॉडी, दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।
ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके मैच द फॉलोइंग आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप खुद से ट्राई करना। और ट्रू फॉल्स, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है बाद में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। पीडीएफ से आप सच में उन क्वेश्चंस को लगा के देखना, ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।